किसी भी गुरुजी का सेवक वही हो सकता है जो अपनी नींद पर, अपने भोजन पर कंट्रोल करेगा, वो सेवक बन सकता है। बाकी सेवक बनने का उसका अधिकार नहीं है। कितना नींद पर कंट्रोल करना पड़ेगा, कितना भोजन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी कभी गुरुदेव नहीं खाते, कभी कभी संत नहीं खाते, कभी कभी भगवान भोग नहीं लेते, तो भक्त को भी इंतजार करना चाहिए। कभी कभी गुरुदेव नहीं सोते तो भक्त को इंतजार करना चाहिए। बड़ा त्याग चाहिए सेवा करने के लिए। जगा जाए नहीं, भूखा रहाए जाए नहीं, तो कैसे सेवक बनोगे भगवान के। इसलिए जगह से निष्कासित कर दिया सनत ऋषियों ने जय विजय को। भगवान विष्णु को पता चला कि जय और विजय ने ऐसा कर दिया है, तो भगवान लक्ष्मी सहित बाहर आए दरवाजे पर। अपना सेवक होने के नाते भगवान ने जय और विजय को कहा कि चिंतित मत रहो, जब जब तुम धरती पर जाओगे राक्षस बन के मैं तुम्हारा वध करने अर्थात उद्धार करने के निमित्त से धरती पर आऊंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, क्योंकि तुमने मेरे दरवाजे पर मेरी आज्ञा का पालन किया है। पर ये सनत ऋषि, ये ब्रह्मचारी, ये कुमार हैं, इनकी वाणी को झूठा नहीं कर सकता। मेरी वाणी झूठी पड़ जाए तो चलेगा, पर ब्रह्मचारी की, किसी आचार्य के, किसी संत की वाणी को झूठा नहीं करूंगा। इसलिए मैं सभी पांडाल से, सभी कथा श्रोताओं से कहना चाहता हूं, सनत कुमार जैसे जो तपस्वी महात्मा संत हैं, उनकी वाणी को आप भी कभी झूठा मत समझो, उन पे आप भी विश्वास करो, ट्रेस करो। स्वयं राम कहते हैं, स्वयं भगवान विष्णु इस बात को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें राक्षस बनने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए उद्धार करने आऊंगा भी, जन्म भी लूंगा, पर मैं उनके श्राप को नहीं मुक्त कर सकता। तुम्हें अवसर मिला है धरती पर जाने का, तो मुझे भी अवसर मिलेगा तुम्हारी वजह से। भगवान शिव कहते हैं कि एक कारण यह है कि जय और विजय को श्राप दिया, वो दूसरा अवतार लेकर आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और उस दूसरे अवतार में भगवान ने राम अवतार लिया उनके उद्धार के लिए। कृतवासो यथा कारणम प्रबद्धते पूर्णः, क्या पूर्ण हो गया कारण? पार्वती कहती हैं कि अपने दासों का कल्याण करना उनका धर्म है। आप भी अपने दासों का कल्याण करते हैं, मैं भी अपने दासों का कल्याण करती हूं, वह भी अपने दासों का कल्याण करने, पर वो मनुष्य बनकर कल्याण करने की ये जो लीला है ये समझ में नहीं आ रही है। वो जैसे आप शिव बन के, मैं पार्वती बन के कल्याण कर देती हूं अपने भक्तों का, ऐसे भगवान श्री नारायण भी, प्रभु विष्णु के लोक से भी कल्याण कर सकते हैं। बिना हाथ, बिना पैर, बिना कान, बिना मुख, बिना अंग, बिना शरीर के वो समर्थ है, तो फिर उनको हाथ, पैर, मलमूत्र ये सब काहे के लिए किया? तब भगवान शंकर एक और अद्भुत कथा सुनाते हैं जय और विजय के बाद। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती, एक समय भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर श्री नारद जी काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए गए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेकर गए, कथा को जरा समझना है।
जिनके आशीर्वाद से हम तपस्या करने जाते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम नौकरी देखने जाते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम परीक्षा देने जाते हैं, जिनका वर लेकर आशीर्वाद लेकर हम और कुछ काम करने जाते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमने दुकान खोली, व्यापार खोला, जिनके आशीर्वाद को पाकर हमने कोई काम शुरू किया और वो काम सफल हो गया, बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया, बाद में जब हमारा बहुत यश फैला उनके आशीर्वाद से, तब हम जिनका आशीर्वाद लेके आए उनको हम अपने जैसा समझने लग जाएं, तो फिर दुनिया में भक्त की वैल्यू कम हो जाती है, भगवान की स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए किसी महात्मा, संत, गुरु, भगवान, किसी तीर्थ का कहीं से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, उससे आपका विकास हो, उन्नति हो, काम बने, तो आप कितने भी महान, कितने भी बड़े, अपने गुरुदेव से भी और ज्यादा नाम तुम्हारा हो जाए, उसके बाद भी गुरु चरणों में ही जगह रखना, कभी गुरु के बराबर अपने आप को मत समझना या उनसे अधिक समझने की भूल मत करना। मेरी ऐसी समझ है, श्री रामायण भगवान यही कह रहे हैं। बृहदम तपर सुधा रुद्रम, बृहदम तपर सुधा रुद्रम, ये वे शंकरम प्रिया, जाता ब्रह्मलोकश्च विष्णुलोको तथैव च। श्री नारद जी ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त करने का सही मार्ग ढूंढा, अच्छा उपाय ढूंढा। भगवान विष्णु ने ऐसा कर्म दिया नारद जी को, अपने शिष्य को। देखिए भगवान में और गुरु में क्या विशेषता है। भगवान और गुरु में यह विशेषता होती है कि भगवान अपने लिए कोई मंदिर बनाने में ध्यान नहीं देते, गुरु ऐसे ही अपने लिए घर बनाने में ध्यान नहीं देते, लाखों शिष्यों के मकान, दुकान सब बनवा देते हैं, पर अपना नहीं बना तो ऐसे घूमते फिरते अपना कहीं काम करते रहते हैं, आप लोगों के घरों में निवास करते करते अपनी लीलाएं करते रहते हैं, पर वो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं। जो सच्चे महात्मा, सच्चे गुरु होते हैं, जो सचमुच भगवान रूप होते हैं, और जो भगवान है वो तो है ही भगवान। उनका कहना क्या, भगवान विष्णु ने काम पर विजय प्राप्त नहीं किए बंधु, भगवान नारायण ने, भगवान शिवजी ने भी एक बार, महादेव ने भी भस्म कर दिया था काम को, पर बाद में भगवान शंकर ने भी कामदेव को अपनाया। एक भी देवता अगर सृष्टि पर कम हो जाता है तो उससे सृष्टि का बहुत बड़ा नुकसान होता है। सृष्टि का प्रजनन रुक गया। प्रजनन माने प्रजा, मनुष्य का जन्म रुक गया। भगवान शिवजी ने जब काम को भस्म किया तो सारी सृष्टि के जो मानवीय जीव हैं वो घटते चले गए, घटते चले गए, घटते चले गए। श्रियत्तम योग दर्शनम ये वे सत्य प्रबद्धय। भगवान शिवजी ने फिर उसे धारण किया तो सृष्टि का फिर उद्धार हुआ। सृष्टि प्रलय से रुकी, प्रजनन की ओर बढ़ी। आज श्री नारद जी ब्रह्मचारी हैं, कुमार है, ब्रह्मा के श्रेष्ठ पुत्र हैं,
भगवान विष्णु के, भगवान लक्ष्मी के कृपा पात्र हैं। उनकी कृपा से ही आज उन्हें यह अवसर मिला कि उन्होंने लंबे समय ध्यान किया। जब नारद जी ध्यान कर रहे हैं काम को जीतने के लिए, इंद्र को बड़ा घृणा हुई, ईर्ष्या हुई। इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। एवान इंद्र कृतो मूल। और बंधुओं, जब इंद्र को परेशानी हुई तो इंद्र ईर्ष्या से भर गया। इंद्र को ऐसा लगा कि नारद ने अगर काम पर विजय प्राप्त कर ली तो नारद मुझसे महान बन जाएगा, मेरा नाम छोटा हो जाएगा। देवताओं के राजा इंद्र में ये सबसे बड़ा खोट था, सबसे बड़ी कमी थी कि वो किसी भी देवता को अपने से ज्यादा बड़ा ऊंचा नहीं देख सकता था इंद्र। और इसलिए इंद्र का बहुत नुकसान हुआ, बार बार नुकसान हुआ, बार बार, बहुत बार नुकसान हुआ। यदम चेष्टम पुरुषो न युक्तः। राक्षसों ने हराया इंद्र को कितनी बार। देवी भागवत की कथा सुनो तो उसमें हर कथा में इंद्र को हराया, हर कथा में हराया, हर कथा में हराया। राक्षस विजय प्राप्त कर लें देवताओं के राजा इंद्र पर तो फिर इंद्र के पास में कुछ नहीं है, ऐसा समझो। क्यों नहीं है? देवताओं का राजा बन करके इतना बड़ा यश कमाया और उसके बाद में राक्षसों ने पराजित किया। कारण यही है कि जब आदमी अपने रासन शासन को, राजगद्दी को, आसन को, स्थान को, अपनी सम्मान को प्राप्त करता है किसी की कृपा से, अपनी तपस्या से इंद्र को कुछ नहीं मिला है। इंद्र को मिला है उनके माता पिता की कृपा से। माता पिता ने उसे स्वर्ग दिया, राजगद्दी दी, इंद्रासन दिया। उसी अभिमान में इंद्र भोग करता, शासन करता। आप तो जानते होंगे भागवत कथा में इंद्र इतना 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 कम बुद्धि का हो गया इंद्र कि उसने भगवान श्री कृष्ण से, यानी स्वयं भगवान विष्णु से पंगा ले लिया गोवर्धन लीला में। यानी कि वो ब्रह्म को ब्रह्म मानने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि ये मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, तभी मैं बादल भेजूंगा, तभी मैं मेघ भेजूंगा, तभी मैं बारिश भेजूंगा, तभी मैं पानी को आज्ञा दूंगा, तभी मैं समुद्र को आज्ञा दूंगा, तभी मैं वरुण को आज्ञा दूंगा, मेरी पूजा करो। भगवान कृष्ण कहते हैं तू हमारा गुलाम है, हमने तुझे नौकरी पर रखा है, तेरा काम केवल नल की ठोंठी खोलने का है, तेरा काम पानी देने का नहीं है। आप जानते नल की ठोंठी खोलने का मतलब? पानी की सप्लाई सरकार करती है। सरकार अपने आदमी रखती है, गांव में नौकर रखती है। इस क्षेत्र में तुम नल खोलेंगे, तुम नल बंद करोगे, इतने घंटे पानी छोड़ना, इतने घंटे। तो इंद्र को आप क्या समझें, क्या समझें पानी? और जब उसे ये गौरव मिला तो वो अहंकार में आया। कामदेव को नारद जी का तप भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने अप्सराओं के बाण चलाए, बड़ी बड़ी सुंदर अप्सराएं, सुंदरियां नारद जी के सामने खड़ी कर दी और वो क्रीड़ा करने लगी नारद को मोहित करने के लिए। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, नारद की ऊपर तो हरि का कृपा थी ना, इसीलिए सारी की सारी मैनाएं अप्सराएं थक गईं, चली गईं। कामदेव पराजित होके चले गए और इंद्र के पास पहुंचे। सारा कथा सुनाया, महाराज नारद जी ने तो विजय कर ली, सारी अप्सराएं, सारी इंद्रियां, सारे रस समाप्त हो गए। हम नारद जी का तप नहीं बिगाड़ पाए। तप बिगाड़ेंगे भी कैसे?
गोस्वामी जी चौपाई में लिखते हैं कि जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करत सब कोई। सब लौट गए। नारद जी तपस्वी हो गए। कामस्य विजया भूतम, नारद जी ने कामदेव को जीत लिया और कामदेव की जो दासियां थी, मदंगनाएं, अप्सराएं, वो सब थक के चली गईं। सारे प्रहार नारद जी के ऊपर नाकाम हो गए, सब थक गए। इंद्र परेशान हो गया कि अब क्या होगा। अब तो नारद की जय जयकार होगी, स्वर्ग लोक में नारद महान देव होंगे और हम इंद्र होके भी हम कुछ नहीं रहेंगे।